नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट करामत लियास चौधरी और आज एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं। प्रोग्राम का नाम है हीरोज़ ऑफ द नेशन। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से लोगों को बुलाते हैं और उन लोगों को बुलाते हैं जो कि हमारी कम्युनिटी के, हमारी कौम के हीरोज़ हैं और जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपना एक मकाम बनाया और आज वो अच्छे ओहदों पे कामयाब ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम उनसे इस प्रोग्राम में, जैसा कि आपको पता है, बातचीत करते हैं और उनसे उनकी ज़िंदगी के जो अचीवमेंट्स हैं वो जानने की कोशिश करते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ़ सवाल करते हैं जिससे हमारी जो नौजवान नस्ल है वो भी सबक हासिल करती है। जी, आज के प्रोग्राम में हमने एक बहन को और एक ऐसी ख़तून को हमने इस प्रोग्राम में बुलाया है जो कि वाकई जो हमारे रियल हीरोज़ हैं उनमें ये एक नाम है। और आज हम जब उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे तो आप जानेंगे कि किस कदर उन्होंने मेहनत की और ख़ास तौर पर अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी इस मकाम पर पहुंचाया। तो नाजरीन, बहन का नाम है सिस्टर परवीन रहमत और इनके साथ है उनके बेटे डॉक्टर रमीज़ फैसल। थोड़ा सा इसके मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे इनकी तस्वीर और इनके बच्चों की काफ़ी ज़्यादा वायरल है और इनको जो नेशनल चैनल्स हैं, जैसे मैं ARY है, 92 न्यूज़ है, दुनिया न्यूज़ है, उस पे भी उन चैनल्स ने भी इनसे बातचीत की। चूँकि आइज़क TV दुनिया भर में देखा जाता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसीही चैनल है, हमने कोशिश की कि हम इनको बुलाएं और इनसे बातचीत करें। तो प्रोग्राम का आगाज़ सिस्टर परवीन रहमत से करते हैं। सिस्टर जी, थोड़ा सा ये बताएं कि आपके शोहर की डेथ होगी जो हमें सोशल मीडिया के ज़रिए से पता चला, और उसके बाद फिर आपने अपने आप को भी संभाला और अपने बच्चों को भी। तो बच्चों की एजेस क्या थी उस वक़्त और किस तरह से आपने एक मुसम्मम इरादा किया कि मैंने अब अपने बच्चों को कुछ बनाना है? अपने तलक से ज़रा हमें बताएं और हमारे नाजरीन को भी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमें दावत दी। तो ये मेरी दिली दुआ है कि खुदा किसी औरत को बेवा ना करे, क्योंकि बेवा की ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। इसमें हालात में मुश्किल से गुजरना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक औरत जब अपना एक अहद बांध ले कि मैंने अपने बच्चों के लिए अपना जवानी, अपनी ज़िंदगी, अपने हर अखराजात अपने बच्चों के लिए करना है, जो करना है, बस अपने सामने एक बच्चे रख लो और एक खुदा को रख लो, क्योंकि ना कोई बहन, ना कोई भाई, ना कोई रिश्तेदार, कोई नहीं मदद करता, बिल्कुल सही, सवाए एक खुदा के। तो मैंने सिर्फ, मेरी तो दुनिया ही, मैं हालांकि ड्यूटी करती थी, एज ए स्टाफ नर्स थी, तो मैं ड्यूटी करती थी, ड्यूटी से आई, अपने बच्चे और मेरी दुनिया ही बच्चे थे। ये कौन से हॉस्पिटल में आप ड्यूटी करती हैं, बल्कि अभी भी करती हैं? कर रही हूँ ड्यूटी, अभी मैं हेड नर्स हूँ THQ हॉस्पिटल शोरकोट सिटी में। शोरकोट सिटी में? हाँ जी, तो उधर की हेड नर्स हूँ। जब इनके डैडी फौत हुए थे उस वक्त मैं स्टाफ नर्स थी। आपकी एज कितनी थी? मेरी 35 ईयर्स। तो जंग थी, बहुत मुश्किलात देखे जंग की वजह से भी, बच्चे भी छोटे थे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मेरी बड़ी मदद की, मेरे बच्चों की और मेरी मदद की, और मैंने बहुत हालात से, मुश्किलात से अपने बच्चों को यहाँ तक लेके आई। लेकिन ये कभी नहीं हिम्मत हारनी चाहिए कि हाय मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे यतीम हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। औरत सब कुछ कर सकती है जब एक तहैया कर ले ना, और औरत कर सकती है, और अपने खुदा को साथ ले जी। सिर्फ अपने बच्चों को और खुदा को, तीसरे बंदे को तो अपनी दुनिया में आने ही ना देना। क्योंकि देखे ना, एक खामद हो ना, तो खामद जो है ना, वो औरत आज़ाद होती है, बाहर के हर काम खामद ने करने होते हैं। तो जब खामद नहीं है, बच्चों का बाप नहीं है, तो ये फिर औरत ने सारा कुछ करना होता है। तो एक डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में बना लें कि इस टाइम मेरे बच्चों ने आना है, इस टाइम मैंने ड्यूटी से आना है, तो बच्चों को टाइम दें। पहले के बच्चे आए हैं, स्कूल से आए हैं, उनको खाना वगैरह खिलाया,
आप भी ड्यूटी से आई, मैंने भी खाना खाया, इनको रेस्ट कराया, खुद भी सो गई। इनको ये सारे काम आप खुद ही करती थी खुद बच्चों ही, के? मैं इनकी ट्यूशन भी कभी नहीं रखवाई FSC तक, ये मैं खुद ही पढ़ाती थी। कभी इनको बाहर जाने नहीं दिया, मेरा डिसिप्लिन था। मैं अगर जब मेरे बच्चे बाहर जाते, जब मैं बाहर घूमती, तो ये बच्चे आता ये जहाँ तक ना होते। नाजरीन, ये देखें कि हमारे बहुत सारे जो पेरेंट्स वालदैन जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो ये सुन लें कि उन्होंने अपने चारों बच्चों को डॉक्टर्स बनाया, MBBS, और इसी तरह उनकी परवरिश भी की, उनको खाना भी ये खुद देती थी और उनके अखराजात भी, इवन के उनको ट्यूशन भी। तो ये जो माँ बाप ये कहते हैं जी हमें तो कोई फुर्सत नहीं है, हमें टाइम नहीं मिलता, जो शिकायत करते हैं, तो ये देखें कि सिस्टर परवीन रहमत उन्होंने एक इरादा भी किया और फिर ये सारे काम वो खुद सर अंजाम देती थी। जी सिस्टर जी। मुझे तो उस वक्त अफसोस होता है कि जब माँ भी पढ़ी लिखी होती है, बाप भी पढ़ा लिखा होता है, बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज रहे हैं, नर्सरी प्रेप 1 और 2 में, मुझे बहुत दुख होता है जी। कि इसलिए कि वो औरतें घर में देखे ना, अगर देखो काम से फुर्सत नहीं मिलती, जो ट्यूशन के लिए बाहर पैसे देने हैं, वही काम के लिए कोई बच्ची रख लो या काम के लिए औरत रख लो, अपने बच्चों को खुद टाइम दो। अपने जो एक स्टडी खुद हमने करवानी होती है ना, माँ और बाप ने, वो दूसरा ट्यूशन वाला नहीं करवा सकता। तो ये मैंने ज़्यादा सुना, ये मेरे से पढ़ता नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता? माँ से तो बच्चे को बहुत प्यार होता है, बड़ी मोहब्बत होती है। बच्चे को पढ़ाना हो माँ ने तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा लेती है। मैं तो जहाँ तक कि इनका हाथ पकड़ पकड़ के, मेरी राइटिंग नहीं अच्छी थी, मैं इनके हाथ पकड़ पकड़ के, मेरे चारों बच्चों की इस टाइम आप राइटिंग देखें तो देखते रह जाएंगे। मुझे क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी, मैंने ये देखा कि पढ़े लिखे माहौल में राइटिंग, बच्चों के राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो मैंने इस पे भी तवज्जो दी। FSC तक बच्चे, आप देखो, सोचे डॉक्टर बने हैं, तो डॉक्टर बने हैं तो FSC में इन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं, 900 से ऊपर लिए हैं, 950, 1000, इतने नंबर इन्होंने FSC से लिए हैं। गुड। तो ये ट्यूशन नहीं थी, खुद इनको गाइड करती थी, खुद ही पढ़ाती थी। अभी तो मैं देखती हूँ ये नर्सरी प्रेप में 1, 2 में होते हैं, माएँ पढ़ी लिखी होती हैं, बाप पढ़े लिखे होते हैं, बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज रहे हैं, वो बुनियाद ही नहीं उनकी सही बनती। तो ये माँ जो भी करना चाहे बच्चों के लिए, मैं तो खुदा का शुक्र करती हूँ। मैं कहती हूँ, देखिए मुझे खुदा ने 4 बच्चे दिए, मैं ये खुदा बच्चे जो थे ना, मैं खुदा की नेमतें और बरकत समझती थी। मैं कहती थी ये रहमत है और नेमत है, ये खुदा की है, इनको संभालना मेरा काम है। तो मैं इनको कभी बोझ नहीं समझा था, चाहे मैं जिस मुश्किल हालात से भी गुजरती थी, इनको बोझ नहीं मैं समझती थी। मैं कहती थी नहीं, ये खुदा की रहमतें हैं, खुदा की नेमतें हैं, तो इनको मैंने सही मकाम पे लेके जाना है। हालात तो बहुत मुश्किल मैंने देखे। और फिर आपने कोई तफरीक भी नहीं की कि एक को डॉक्टर बना दिया है, हाँ, तो दूसरों को मैं रहने दूं, एक पे ज्यादा पैसे खर्च कर दूं, आपने सबके साथ नहीं, मैंने यही इंसाफ सोचा, किया। मैंने कहा कि मैं चारों बच्चों को डॉक्टर बनाऊं, कल को ये ना कहें कि माँ ने उस पर पैसा खर्च कर दिया और दूसरे को मुझे दूसरी एजुकेशन दिलाई, कि ये लोग कहते थे कि नहीं, जो टीचर होते हैं ना वो गरीब होते हैं। मैं कहती थी इनके ज़हन में ये बात है ना, तो इनको डॉक्टर ही बनाऊंगी। मैंने फ़र्क नहीं समझा और खुद ही मतलब मेहनत की, कोई ट्यूशन नहीं। FSC तक मेरी कॉलोनी में डॉक्टर मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि सिस्टर आप कैसे पढ़ाती थी? मैं कहती पढ़ाओ, खुद पढ़ाओ, आप पढ़ा, डॉक्टर हो, बच्चों को पढ़ाना, नर्सरी प्रेप 1, 2, 10, FSC को मुश्किल तो नहीं है डॉक्टर के लिए, तो टाइम निकालना चाहिए बच्चों के लिए। देखे मेरे खुदा ने मुझे 4 बच्चे दिए, मैंने उनको जहाँ तक पहुँचा दिया। और मेरे सबसे बड़ा ये है कि मेरे बच्चे बहुत नेक, शरीफ, कोई झूठ नहीं बोलते किसी तरह का, अच्छी तरबियत भी की। कि ये बच्चा किसी के ना कोई मेडिसिन लिखवाता था, दूर इलाके का था, कि किधर का था, कहीं दूर का था, तो उसने ना ये कहा कि ये इतना अच्छा डॉक्टर है, इतनी अच्छी तरह सुनता है, दवाई लिखवाता है, मशवरे देता है। जब ये हमारी पोस्ट आई ना, तो कहता अच्छा अभी मुझे पता चला है कि आप पीछे किसकी बुनियाद थी, कि मतलब आप इतने अच्छे अखलाक के और इतनी हमदर्दी के साथ डॉक्टर हो के, मतलब इतना अच्छे तरह, तो
تو ابھی بھی میرے بچہ ادھر کلیننگ کر رہا ہے باہر کالونی میں. تو سب بھی تعریف. تو میری یہ خواہش تھی کہ میں کہتی تھی خدایا یہ میرے بچے جب ڈاکٹر بنے تو پہلے مسیحی کلایا جائے پھر ان کا نام کلایا جائے کہ مسیحی ڈاکٹر. اور جب لوگ کہتے ہیں نا مسیحی ڈاکٹر تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. زبردست ناظرین. اور ابھی ہم ان کا ایک بیٹا جو ہے ڈاکٹر رمیز فیصل ہمارے ساتھ ہے، اور اسی طرح جو بڑا بیٹا ہے ڈاکٹر فراز عاصم، انہوں نے بھی آج آنا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے. وہ ایک کلینک بھی چلا رہے ہیں یہاں لاہور میں ہی بہار کلونی میں، نم سول چرچ کے پاس پروفیسر روڈ پہ ڈاکٹر کلینک کے نام سے ڈاکٹر فراز عاصم کا کلینک ہے. آپ لوگ بھی وہاں جانا چاہیں تو ضرور ان سے کانٹیکٹ کریں. یہ جو بہار کلونی کے لوگ ہیں اور وہ بڑی اچھے طریقے سے چیک کرتے ہیں اور سستی مطلب ان کا کوئی مہنگا علاج نہیں ہے. کتنی فیس لیتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے؟ 120 روپے. 120 روپے، جس میں میڈیسن بھی ہے جی اور چیک اپ بھی ہے. اور خاص طور پر جو ویڈوز ہیں، جو بیوہ ہیں، ان سے اگر نہ بھی وہ پیسے دے سکیں تو ڈاکٹر صاحب ان کا چیک کرتے ہیں. ہاں تو فری دیکھ لیتے ہیں جہاں فیس مطلب کہ میڈیسن دے کے جتنا کہ میڈیسن کے پیسے بنتے وہ لے لیتے. 35 سال آپ کی ایج تھی جب آپ کے شوہر اس دنیا سے رحلت کر گئے، تو کتنا عرصہ لگا؟ اور اس میں کہیں پر ڈیفینیٹلی کمی تو ان کی محسوس آپ کو ہر وقت اب بھی ہوتی ہوگی، لیکن آپ نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور ایک اچھی ماں ہونے کا ثبوت دیا، اور اس کی وجہ سے آج آپ کے بچے جو ہیں وہ ایک کامیاب زندگی میں داخل ہو چکی ہیں. تو لیاقت صاحب اگر زندہ ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی بڑا خوش ہوتے. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ ان کی کمی تو محسوس ہوتی ہے، تو آپ کو کبھی مشکلات نہیں آئیں یا آپ نے مطلب جہاں پر فیل کیا ہو کہ اب میری ہمت جواب دے چکی ہے؟ مشکلات تو بہت زندگی میں آتی رہی، کیونکہ بہت کالجوں میں جانا، ان کو ایڈمیشن دلانا MBBS میں جی، یہ تو بڑا مہنگا پیشہ ہے، اور وہاں باپ کا جانا ضروری. اور وہاں سارے جو جب جاتے تھے ایڈمیشن کے لیے، انٹرویو کے لیے بچے کا MBBS داخلہ، تو اس وقت سب باپ ہی ہوتے تھے، ایک اکیلی میں عورت ہوتی تھی. اور میرے سے یہ پوچھتے تھے کہ آپ ان کے باپ کو کیوں نہیں بھیجا؟ میں کہتی تھی کہ اگر ان کا باپ ہوتا تو میں کیوں آتی. تو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے میری مدد کی، ہر طرح ہی مدد کی، ہر کام میں مدد کی. میں جب گھر سے نکلتی تھی تو میں کہتی تھی خدایا آپ میرے آگے آگے، میں آپ کے پیچھے، آپ کا سایہ میرے اوپر ہے. آمین. اور خدا کا شکر ہے کہ حالانکہ ایڈمیشن لینا MBBS میں چاہے سیلف فنانس پہ ہے چاہے گورنمنٹ پہ ہے، بہت مشکل کام ہے. بڑوں کی بھی بات بالکل مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. یہ تو ابھی میں گزری ہوں تو مجھے پتا نا، لیکن میں اپنے کلیگ میں ہی دیکھا ہے کہ مطلب کہ باپ بھی ہمت ہار جاتے ہیں کہ نہیں مطلب داخلہ ملتا. تو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے میرے ہر کام میں میری مدد کی ہے. اور بچوں کو میں کہتی ہوں کہ جب چھوٹے چھوٹے ہیں اس وقت بچوں کو ایسی تربیت دے. ماں کا فرض ہے کہ صبح اٹھے سب سے پہلے خود بھی ماں خدا کا نام لے، کلام پڑھے، اور اس کے بعد بچوں کو بھی جیسے وہ اٹھے ان کو پیسٹ کی، منہ دھویا تو پہلے کلام پڑھیں، دعا کریں، پھر اسکول جائیں، ناشتہ کریں. جی ناظرین، یہ بڑی اچھی بات کی ہے سسٹر پروین رحمت نے کہ ہمارے دن کا آغاز جو ہے وہ کلام پاک سے یعنی دعا سے ہونا چاہیے. اور یہ بڑی اچھی ہمیں والدین کو یہ ٹپس بھی دے رہی ہیں جو کہ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. بڑی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ان باتوں کو ہم اور آگے بڑھائیں گے. اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم ڈاکٹر رمیز فیصل سے بھی کچھ سوالات کریں گے، کچھ چیزیں پوچھیں گے. سو کہیں مت جائیے گا، اسٹے ود اس. ملتے ہیں بریک کے بعد.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर हम आपको प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ द नेशन में आपका होस्ट करामत इलियास चौधरी आपको खुश आमदीद कहता है। और अभी हम सिस्टर परवीन रहमत जो कि एक हेड नर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं शोरकोट के DHQ हॉस्पिटल में, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने चारों बेटों को MBBS डॉक्टर बनाया और उनको ट्यूशन भी खुद दी, उनकी हर तरह से अच्छी तरबियत भी की। और अभी उनके एक बेटे, उनके सबसे बड़े बेटे का नाम डॉक्टर फराज आसम है, और अभी जो हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में उनका नाम है डॉक्टर रमीज़ फैसल। तो डॉक्टर रमीज़, आप अपनी माँ को क्रेडिट देंगे या कि आप लोगों की अपनी भी मेहनत है और आप में भी जज्बा था कि हमने कुछ बनना है और अपनी वालदैन का नाम रोशन करना है? ये सारा क्रेडिट तो मम्मा को ही जाता है, क्योंकि इनके बगैर तो कुछ भी नहीं थे जी। जब अब्बू की डेथ हुई तब मैं 5th क्लास में था। तब अगर मैं कितना एक सोच लेता कि मैंने कहाँ तक जाना, मैं अकेला क्या कर सकता था। अगर मम्मा हमें ना स्टडी करवाती, सब कुछ हम पे ना करती, तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे जी। इसलिए टोटली क्रेडिट हमारा तो आप समझ सकते हैं कि 5% है, हम 95% मम्मा को ही जाता है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने मेहनत की, हम इन्होंने तो डिफ़िकल्टीज देखी ही हैं, इनके साथ हमने भी देखी है। लेकिन ये भी बहुत स्टडी होती है, बड़ा पढ़ना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए, तो ये भी एक मुश्किल टारगेट था, आपने अचीव किया। तो अगर आप साथ ना देते तो ज़ाहिर है आपकी वालदा कुछ नहीं कर सकती थी, उनको दुख होता जी। वो तो हमारे सामने था कि मम्मा ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो रात कितने बजे तक लेट नाइट आप स्टडी करते थे? हम तो दिन में 20-20 घंटे भी स्टडी की है एग्जाम्स के दिनों में। जब बहुत मुश्किल है। एग्जाम के दिन आते हैं तो उसमें जो लास्ट 2 to 3 मंथ्स होते हैं वो इसी तरह गुजरते हैं कि बाहर की कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि हमें तो पीछे भी पता था कि मम्मा ने मेहनत की है, हमने उनको कामयाब होकर दिखाना है। तो इस वजह से हमने भी हमसे जितनी मेहनत हो सकी हमने किया। और मैं जब MBBS कंप्लीट करके निकला हूँ तो मैंने 2 गोल्ड मेडल लिए हैं, एज अ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हूँ अभी। नाजरीन, ये देखें, डॉक्टर रमीज़ फैसल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और ना सिर्फ इनकी मदर जो है वो हमारी कम्युनिटी के हीरोज़ में शामिल है, बल्कि ये ख़ुद भी हीरोज़ हैं कि इन्होंने मेहनत की और ये साबित किया कि अगर हमारी मदर जो हैं, हमारी वालदा जो हैं, वो हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो हम भी ये बता रहे हैं कि इन्होंने 20-20 घंटे जो है वो तालीम हासिल की, मेहनत की। तो ख़ास तौर पर वो नौजवान जो अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ये नोट कर लें कि वो भी इसी तरह रात गए तक 4 बजे तक, 5 बजे तक। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरा बेटा जो है शमील करामत, उसने अभी रात को 5 बजे तक वो पढ़ता था। तो मैंने कहा कि मैं ख़ुद भी इतनी लेट नाइट नहीं पढ़ता था, 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक हम सो जाते थे। तो अभी जब उसने नंबर लिए 97%, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो माँ बाप जितने भी हैं, जब उनके बच्चे जो है वो किसी मंजिल पे पहुंचते हैं तो यकीनन उनको बहुत खुशी हासिल होती है। सिस्टर जी, आपके दौर में तो जो क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स हैं या जो हमारे नर्सिंग कॉलेजेस थे वो भी बड़े फंक्शनल थे, अब वो भी उस तौर से नई रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे, तो जिसकी वजह से हमारी जो क्रिश्चियन बच्चे हैं वो भी अब पीछे पीछे हैं। तो आप क्या समझती हैं? नहीं, मैंने तो एक चीज़ नोट की है, देखिए ना, मैं तो सारी आप तो मेहनत पे बिलीव करती हैं ना? मेहनत पे ही ये देखा है कि हमारे बच्चे जो ना पढ़ते नहीं हैं, जो पढ़ते हैं वो कामयाब भी होते हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे वो मुस्लिम है, ज़बरदस्त, वो जो मेहनत बच्चा करता है ना वो कामयाब है। क्योंकि एक मेरिट बन गया है, मेरिट पे जो भी आए, क्रिश्चियन आए, मुस्लिम आए, जो भी आए, मेरिट है। तो इस पे मेरिट के लिए बच्चों को मेहनत करनी। लेकिन ये MBBS करना ही इतना मुश्किल है। इसने गोल्ड मेडल लिया, वेरी गुड। और उधर जहाँ इसने किया उधर कोई क्रिश्चियन बच्चा ही नहीं है, सिर्फ यही अकेला क्रिश्चियन था। पूरे जितने बड़ा जो बना है वो इस्लामी मेडिकल कॉलेज में वो फर्स्ट। और आप भी बता रही थी कि आप भी अकेली थी। मैं भी अकेली थी पूरे हॉस्पिटल में, कोई मुस्लिम मतलब क्रिश्चियन नहीं था, सिर्फ अकेली थी मैं। और देखेंगे मैं उस कॉलोनी में रह के, मुस्लिम कॉलोनी थी, उसमें रह के मैं तो अपने बच्चों को कहाँ तक ले गई। मुस्लिम कुछ नहीं कहते,
ये ऐसे कह देते जी हैं। बिल्कुल, अपनी मेहनत होती है। हाँ, अपनी मेहनत होती है। और ये बहुत अच्छे भी लोग हैं मेरे साथ। तो देखिए, मेरे हार्ट अटैक हुआ था तो मेरे तो रिश्तेदार और मेरे घर वाले तो कोई नज़दीक था ही नहीं, बच्चे छोटे छोटे थे, मुझे तो सब इन मुस्लिम नहीं संभाला। ये अच्छे लोग हैं, ये ऐसे ही हमारे क्रिश्चियन कह देते हैं मुस्लिम को, जिन्हें हमें आगे अच्छे नहीं बुरे आने लोग देते। तो हर मजहब में, हाँ, हर ये हमें आगे नहीं आने कम्युनिटी में देते, होते क्यों हैं। नहीं आगे आने देते। मेरे ये आए हैं आगे। 4 बच्चे थे, चारों को इसी तरह हर माँ अपने बच्चों को इस तरह लेके आए। मैं कहती कोई कुछ नहीं कहता, सभी आगे आ सकते हैं। हर माँ अगर मेरी तरह मेहनत करे ना। जी। हमारे गांव के लोग कहते हैं कि हमारे अच्छा, अपने आपके गांव का तलक भी एक मसीही गांव था। हाँ जी। ये क्या नाम था डॉक्टर रमीज? फ्रांसिस आबाद। चक नंबर 500। अच्छा, ये शोरकोट में है। हाँ जी। शोरकोट से कितने फासले पे है ये? 10 किलोमीटर है। अच्छा, 10 किलोमीटर। जी। जिला जंग की तहसील है जी। अच्छा, जिला जंग की ये तहसील है। हाँ जी। जी। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर हर माँ इसी तरह अपने जितने बच्चे हैं कामयाब करे, ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर तक नहीं पहुँच सकते, तो और बहुत फील्ड है। अच्छे बच्चे को अच्छे माहौल में लेके जाएं, खुदा का खौफ उनकी ज़िंदगी में हो, झूठ ना बोलें, नेक हों, शरीफ हों। ठीक है ना, ये एक तरबियत बचपन से बच्चों को एक अच्छा इंसान ये, बनना भी हाँ, जरूरी ये है। नहीं है कि बच्चा अभी एफएससी में पहुंच गया है तो अभी मेरे काबू नहीं आता बच्चा। वो बचपन में उसको इस तरह की तरबियत दें कि वो माँ का भी हुक्म माने और बाप का भी माने। जी। सही है ना। तो जब बच्चा, मैं तो हिसाब लगाया कि 5 भी बच्चा कर लेता है ना, 6ठी में जब जाता है उस वक्त ही बच्चा काफ़ी मैच्योर होता है। जब बचपन में उसको तरबियत अच्छी नहीं ना मिलती, ना उसको तालीम की ना अपने मज़हब की, तो वो फिर 6ठी में जाके वो नहीं इतना इंटरेस्टेड होता जितना कि बचपन में छोटा, ये अभी 2 साल का 3 साल का बच्चा है, उसको एक गोद में माँ लेके सबसे पहले उसको दुआ करनी सिखाए, बुआ बेटा करना सिखाए, अपना मजहबी सारा कुछ करे। फिर उसको नर्सरी प्रेप में ले गए हैं, फिर उसके अलहबे, उसकी इंग्लिश, उसका ये माँ कर सकती है। चाहे उसने मैट्रिक भी की है ना माँ ने, तो वो नर्सरी प्रेप की बुनियाद माँ बहुत अच्छी बना सकती है। ठीक है ना, उसकी राइटिंग, उसका सारा कुछ। तो बच्चे पढ़ते हैं। ये मेरे अभी 4 बच्चे में आए, इनके जब अबू फौत हुए थे, फरवरी में फौत हुए थे, तो मार्च में इनके सालाना एग्जाम थे। किसी का 5वीं का था, किसी चौथी का था, किसी तीसरी का, किसी का दूसरी का, ऐसे। जो छोटा जो भी गया है ये 1 में था ना, डॉक्टर शहरोज। हाँ, तो ये 1 में था सबसे। बेटी का नाम क्या? अनमनास, डॉक्टर अनमनास। डॉक्टर अनमनास जी। तो वो ये इस तरह हुआ कि इनके डैडी फौत हुए, तो मेरे तो ऐसे ही जैसे दुनिया ही उजड़ गई, आंखों पे अंधेरा, मुझे कुछ नज़र नहीं आता था, मैं ऐसे सर भी नहीं उठा सकती थी। उधर से इनके सालाना एग्ज़ाम थे, मैंने क्या करना, फिर इनको मैंने ऐसे किया कि अभी अपना गम भी, बच्चे भी हैं, तो सर मेरा, मैंने 2 पैनाडॉल गोलियाँ खानी, साथ चाय पीनी और 4 को पास बैठा लेना। और पूरा साल इनके अब्बू कैंसर था, इनके अब्बू को पूरा साल कीमोथेरेपी इधर लाहौर कराने आती रही, वो भी महंगा इलाज होता है। वो भी महंगा इलाज। और दूसरा मैं अकेली उसको संभालना, कोई भी नहीं था, ना ससुराल वालों में संभालने वाला, ना मेके में संभालने वाला, उधर बच्चे छोटे छोटे, उधर से मेरी ड्यूटी की भी टेंशन, गवर्नमेंट ड्यूटी, उधर से अगर ना जाऊँ एब्सेंट मार्क होती है, इनके अब्बू को भी संभालना, बच्चों को भी स्कूल भेजना, इनके नाश्ता, इनका सारा कुछ। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मेरी बहुत मदद की, हर काम में मेरी मदद की। तो मैंने इस तरह, जब इनके डैडी फौत हुए हैं तो फिर इनके सालाना एग्ज़ाम थे, पैनाडॉल 2 खानी और इनको तैयारी करानी, और खुदा का शुक्र है कि मेरे बच्चे सारे वो कामयाब हो गए ना, उधर जो छोटी छोटी क्लासों में थे। तो मुश्किल टाइम था, लेकिन ये है कि फिर खुदा का शुक्र है, खुदा ने हिम्मत दी, ताकत दी। और मैं तो कहती हूँ कि ये बेवा औरत कभी भी ना ये कहे, क्योंकि बाइबल में लिखा है यतीम और बेवा का मालिक खुदा है। खुदा है। सिर्फ इसको, इस आयत को अपने ज़हन में रख लें कि हमारा मालिक खुदा है, हमारी खुदा ने मदद करनी है, और किसी की आस भी ना रखें, कोई भी नहीं करता। तो अपने बच्चों को जितनी कमाई है, जितने के भी हैं, उसमें अरेंज करें, अच्छा अरेंज करें। और बच्चों को, अपने माओ को तो चाहिए कि अगर वो
बेवा हैं तो अपने बच्चों को वो ये सोचे कि मेरा मुस्तकबिल। जी वाकई ये आपकी बातें जो हैं ये यकीनन एक बड़ा हौसला देंगी हमारी वो माएँ जो आज का ये प्रोग्राम देख रही हैं, वो आपकी बातों से सबक भी हासिल करेंगी और एक हिम्मत भी पकड़ेंगी कि आपने किस तरह से आपके खावंद कैंसर के जो मरीज़ थे और फिर अपने बच्चों को आपने संभाला और ना सिर्फ संभाला उनको बल्कि उनको इस मकाम तक पहुंचाया कि आज वो MBBS डॉक्टर्स हैं बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो डॉक्टर रमीज़ आप जब आप गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, आप ये जो खबर थी आपने सबसे पहले अपनी माँ को दी या मतलब ये एक बड़ा एक खुशी का मौका होगा आपकी माँ के लिए? यही होता था जब MBBS में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तब भी उनके जब फाइनल रिजल्ट आते थे वो भी सबसे पहले मम्मा को ही बताते थे, बल्कि रिजल्ट ही मैं पूछती ये पूछती थी क्योंकि हम हमारी दुनिया मम्मा ही थी जी। हमने जो कुछ करना था मम्मा को सबसे पहले बताना था। तो अगर फर्स्ट ईयर MBBS का रिजल्ट आया तो वो भी सबसे पहले मम्मा को बताना, ऐसे ही सेकंड ईयर थर्ड ईयर और ये जो गोल्ड मेडलिस्ट बना वो तो लाजमी बन जाता है कि सबसे पहले मम्मा को ही बताया था। मैं कहती हूँ बच्चों की अच्छी तरबियत हो ना, अभी भी ये जो भी इन्होंने काम करना अभी भी मेरे से पूछ के करते हैं। और जैसे मैंने कहा है ना, अगर MBBS ये कर रहे हैं इनके पास जितनी मैंने जेब खर्ची दी है ना महीने की, मैंने कहा इसी में गुजारा करना, बच्चे उसी में करते हैं। ज़बरदस्त। मुझे है बच्चों को नर्सरी प्रेप 2 साल 3 साल का बच्चा उधर से माँ तरबियत करनी शुरू कर दे। ये नहीं कहे कि नहीं अभी बड़ा हो जाएगा फिर इसको मैं संभालूं, बड़ा होगा तो बिगड़ गया फिर तो अगर आपकी बेसिक अच्छी बनी हो ना, हमारी अच्छी बनी थी, हम 5-5 साल बाहर हॉस्टल्स में रहे हैं, मजा ही नहीं हुई कि वहाँ भी हम अकेले कुछ कर सके, वहाँ तो मम्मा नहीं थी, उसके बावजूद भी कभी माइंड ही नहीं गया हमारा। तो आप चारों भाइयों में शरारती कौन था? यही था सब। ऐसे सबसे छोटा होता है। हाँ, लेकिन ये नहीं था। हाँ, अच्छा वैसे तो मैंने नफ्सियात भी पढ़ी है तो उसमें यह है कि जो शरारती बच्चा होता है ना वो ज़हीन भी होता है, हाँ जी, क्योंकि शरारतें जो हैं वो भी जहन से होती हैं। हाँ जी। तो ये शरारतें करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन वो एक लिमिट की हद तक होनी चाहिए। तो आप देखें आपने फिर डॉक्टर भी बने, फिर गोल्ड मेडलिस्ट भी बने और मैं ये समझता हूँ आज के दौर में आप सारे जो बहन भाई हैं जो नौजवान हैं ये हमारे मसीही कौम के जो नौजवान हैं उनके लिए एक रोल मॉडल हैं और उनके लिए एक आपने एक एग्जाम्पल एक मिसाल सेट की है। आप कोई पैगाम देना चाहें बच्चों के लिए या ख़ास तौर पर उन माओं के लिए क्रिश्चियन जो हमारी मसीही मदर्स हैं उनके कि वो भी कुछ कर सकती हैं, कोई आपके जहन में बात हो? मैं तो ये कहती हूँ कि जो बेवा हो जाती हैं बच्चे यतीम हो जाते हैं तो मेरा तो यही पैगाम है कि आप बस अपनी दुनिया बच्चे बना लें और खुदा को अपना सहारा बनाएं, तो खुदा से ही दुआ करें, बस खुदा से ही मांगे जो कुछ मांगना है तो खुदा सब कुछ करता है। नाजरीन इसके साथ ही कि बस खुदा से ही मांगे क्योंकि खुदा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं आपका होस्ट करामत इलियास चौधरी आपसे इजाज़त चाहूँगा और आज के प्रोग्राम को हम वाइंड अप करते हैं और एक बड़ी बाहिम्मत और दिलेर ख़तून स्टाफ पर सिस्टर परवीन रहमत से हमने बातचीत की उनके बच्चों के हवाले से और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग भी दुनिया भर से जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो यकीनन इस प्रोग्राम से बरकत पाएंगे और हिम्मत पकड़ेंगे कि वो भी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। गॉड ब्लेस पास्टर अनवर फजल। गॉड ब्लेस आइज़िक TV। पाकिस्तान जिंदाबाद।